वहीं हाथरस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, मुख्य आरोपी देव व मधुकर की कोर्ट में पेशी होने जा रही है। देव मधुकर की गिरफ्तारी से बाबा डर गया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। देव मधुकर से पूछताछ में अहम खुलासे सामने आ सकते हैं। बाबा सूरजपाल को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं और इसी को लेकर ये बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य आरोपी जो है उसे पकड़ लिया गया है। हाथरस हादसे से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी देव मधुकर को पकड़ लिया गया है। उसकी कोर्ट में पेशी होने वाली है। देव मधुकर की गिरफ्तारी से बाबा डरा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि देव मधुकर पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे कर सकता है, अहम खुलासे कर सकता है। बाबा सूरजपाल को लेकर बड़े खुलासे पूछताछ के दौरान हो सकते हैं। इसी को लेकर के देव मधुकर के साथ पूछताछ होने वाली है। कोर्ट में उसकी पेशी है। हाथरस हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है। हाथरस हादसे में भगदड़ के दौरान 122 लोगों की मौत हो गई थी और इसी में मुख्य आरोपी जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देव मधुकर की गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तारी के चलते बाबा डरा हुआ है और इसी को लेकर के देव मधुकर से पूछताछ भी की जा रही है और देव मधुकर से बड़े खुलासे जो है वो सामने आए। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी पंडित कुमार हमारे साथ मौजूद है। पंडित, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां जो हैं वो सामने आ रही है? बाबा का जो सबसे प्रिय सेवा है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे क्या कुछ खुलासे अब सामने आ सकते हैं? पुलिस किस तरीके से उससे पूछताछ कर रही है? जी, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि आज कोर्ट में देव प्रकाश मधुकर जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी था, उसे आज कोर्ट में पेश करेगी। कल रात को ही उसने पुलिस ने दिल्ली सफदरजंग जो अस्पताल से उसको गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद में आज वो उसने यहाँ कोर्ट में पेश की थी। कोर्ट में और अभी इससे इस समय पूछताछ चल रही है और कुछ ही देर में मैं समझता हूँ कि अगले 1 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करेंगे। पूछताछ चल रही है कोर्ट में और ये जानकारी चाह रही है कि आखिर कैसे वो हादसा हुआ, अगर हादसा था या कोई साजिश थी। और तो ये इसके देव प्रकाश की पूछताछ में उसको बड़े राज खुल सकते हैं, क्योंकि बाबा का बयान भी आज ही आया है। इससे पहले बाबा भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन रात उसकी गिरफ्तारी होने के बाद में बाबा ने भी अपना बयान जारी किया और आज उसके साथ जब कोर्ट में पेश होगा तो कहीं ना कहीं पुलिस इस समय जो पूछताछ कर रही है तो उसमें कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि बाबा का जो सत्संग का समय था उससे पहले ही सत्संग खत्म किया। क्या वो हादसा था, एक सोची समझी साजिश थी? क्यों वो जितने भी सेवादार थे वो वहां से भाग चले? क्यों उन्होंने लोगों की मदद नहीं करी? आगे सबको मरने के लिए क्यों छोड़ा गया? तो ये तमाम राज है जो देव प्रकाश मधुकर के अंदर दबे हुए हैं और पूरी तरीके से इसमें वो जिम्मेदार भी और मुख्य आरोपी भी है। 1 लाख का इनाम भी पुलिस ने उसको घोषित किया था और लिहाजा उसने उसको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। जी, देव मधुकर से पूछताछ लगातार की जाएगी। इसको लेकर के पुलिस का ब्रीफिंग देने वाली है। इसी के साथ साथ बाबा ने भी कुछ ही समय पहले अपना बयान दिया है। बाबा को लेकर के अब किस तरीके की कार्रवाई आगे देखने को मिल सकती है? जी, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो पुलिस महानिरीक्षक प्रेस वार्ता के दौरान भी बताया था कि बाबा जो है वो विवेचना का पार्ट बना के रखा हुआ है। बाबा के खिलाफ अभी तक कोई तहरीर नहीं आई है, बाबा को उनके खिलाफ किसी ने कोई बयान नहीं दिया है। तो बाबा का उनका कहना है कि बाबा विवेचना में अगर कहीं दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जो कल जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसमें भी अभी कोई चीज सामने नहीं आई है कि आखिर बाबा उसमें दोषी है या नहीं है, या बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बाबा तो एक उनका कहना है कि बाबा तो सत्संग कर रहे थे, लेकिन उसके जो जिम्मेदार जो आईजी शरण माथुर ने कहा था कि जो आयोजक हैं, इस तरह के जो भी आयोजन होते हैं उसमें मुख्य जिम्मेदार उनके आयोजक ही होते हैं। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो आयोजक पर ही इसमें बड़ी कार्रवाई बनती है। बाबा का जो कार्रवाई का पार्ट है वो भी विवेचना के बाद पता चलेगा, यानी कि कह सकते हैं तो जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही बाबा पर कार्रवाई संभव है। जी, देव मधुकर से बड़े खुलासे हो सकते हैं और कहीं ना कहीं ये बात भी कही जा रही है सुनील कि बड़े खुलासे के साथ साथ बाबा की कुंडली भी ये व्यक्ति खोल सकता है और इसी के कारण बाबा भी डरे हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो बाबा के छुपे हुए राज है, क्योंकि बाबा का ये मुख्य व्यवस्थापक माना जाता था। यही वो व्यक्ति है जो तमाम लोगों को जोड़ता था और इस तरह के जो बड़े आयोजन होते हैं, उनको भी अरेंज करता था, चाहे फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो या मैनेज जितनी भी जो व्यवस्थाएँ थी, मैनेजमेंट से संबंधित हो, यही वो सारी चीज़ें हैं जो इनको व्यवस्था इनको करता था। क्योंकि पंचायती राज विभाग में इंजीनियर भी था, एटा में इसकी पोस्टिंग थी और इसके साथ ही कर्मचारी और जो लोग थे, कर्मचारी और अधिकारी इसके साथ जुड़े हुए थे,
वो इस बाबा के साथ जुड़े हुए थे, बाबा पे कितनी संपत्ति है ये भी ये बता सकता है, और जी। इसके बाबा के पास कितने ठाट बाट जो भी चीज है, कितने आश्रम में कितने ट्रस्ट हैं, ये इसके अंदर जो राज है वो इसके अंदर छुपे हुए हैं। जी सुनील, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा से जुड़े बड़े राज ये व्यक्ति खोलता हुआ सामने आएगा और